मेरा तो अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। आती है तो जो लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जरा एक बार अपने वतन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अब चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, कभी कभी इंशाअल्लाह 2-4 शेर हम आपको सुनाएंगे। सुनेंगे आप शेर? सुनेंगे आप? माशाअल्लाह, जो लोग सुनेंगे जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। अब एक माशाअल्लाह थोड़ी देर तक आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर तक आप शेर सुन लीजिए। जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना हम बंद करेंगे, वहां से शेर दिखाना शुरू करेंगे। मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है, मुझे मालूम है कि अब हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इंकलाब बरपा हुआ है। जहां पे प्रिंट मीडिया दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास आता था, अब कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार। मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, अब इस दौर में मैं सोच रहा हूं लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप अच्छी शायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका जमीर है, ये आपका ज़र्फ है, ये आपका बड़कपन है। आइए जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं। माशाअल्लाह मेरे कबीले के लोग बड़ी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा शेर सुनते हैं आप, इसलिए कि मैंने चंद लम्हे में पता लगा लिया, वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खतो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं, अभी भी अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मुझे यहाँ से अंदाजा लगाना है कि आप किस तरह से शेर सुनते हैं। पहला मिसरा हम आप तक पहुँचाते हैं, जहाँ तक मिसरा पहुँचे सुभान अल्लाह की आवाज यहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक मिसरा नहीं पहुँचेगा सलातो सलाम के बाद हम वहाँ खुद पहुँचेंगे। अब आइए यहाँ से एक अच्छा माहौल तैयार कीजिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ बैठे। शेर सुनिए तो फिर शेर की तरह सुनिए, तो शेर की तरह से सुनिए, गीदड़ की तरह मत सुनिए। गीदड़ की तरह शेर मत सुनिएगा, शेर शेर की तरह से सुनना चाहिए। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेजा थक गए, है इस सफर में करबला पातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। नहीं रहना चाहिए, एक भी आदमी खामोश ना रहे। देखिए शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास शब्द देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत नारे तकबीर। हम चाहते हैं कि जरा एक बार हुसैन का नाम लेकर जरा बिल्कुल बेदार हो जाए। माशाअल्लाह खलीफा गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद रज़वी तशरीफ ला चुके हैं। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जब मिसरे मेरी ज़बान से निकले तो आपके जज्बात का इजहार होना चाहिए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। अल्लाह करे कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए और आपके शेर सुनने का मूड बन जाए। जरा स्टेज बेदार हो जाए, सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। हुए करबल से सुए जन्नत तक, करबला का इनाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। एक आदमी तैयार हो जाए। माशाअल्लाह मेरे अजीज जनाब तौफीक सिद्दीकी बैठे हुए हैं। आखिरी शेर पढ़ना है, आखिरी शेर। इंशाअल्लाह जितने लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाएंगे। आखिरी शेर पढ़ने के बाद ही बैठ जाएंगे, वरना वक्त से पहले बूढ़ा भी हो सकते हैं। बालों में सफेदी भी आ सकती है। इंशाअल्लाह सब लोग बैठेंगे। अब आइए आखिरी शेर पढ़ता हूं, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार इमाम हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा। करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। अब जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, फिर कहता हूं जो लोग बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से कोई नहीं उठेगा। समझ गए आप? कोई भी अपनी मर्जी से नहीं उठेगा। मेरे भाई आप तो जलसे में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह को गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। एक आदमी बेदार हो जाएगा, इंशाअल्लाह पूरी महफिल कामयाब हो जाएगी। आइए खतीबुल इस्लाम खलीफा गुलजार मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब रज़वी कलकत्ती मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। आइए इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका खिताब, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनकी तकरीर आप तक पहुंचेगी। मगर इससे पहले मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आने वाली वो आवाज जिस आवाज को कबूलियत का दर्जा हासिल है, पहली बार वो आप तक पहुंचे हुए हैं। आइए हम ये देखना चाहते हैं कि जिस आवाज का इस्तकबाल इस वक्त पूरा मुल्क कर रहा है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से कर रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बेदार हो जाएं। जरा ये खुफ्तगी सुस्तगी सरासीम की और बेचारगी का माहौल खत्म करके जरा एक बार वारफ्तगी वाशफ्तगी शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आ जाएं। जरा मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा चाहे तो हर जुहूर खे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुहूर खे महताब हो जाए, हर एक कब्बा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए।